हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ रहे क्लास 5 के मैथमेटिक्स की वर्कबुक दैट इज़ कार्य पुस्तिका ऑफ गणित ज्ञान, जिसमें पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 भिन्नों का गुणा। भिन्नों का मल्टीपल सीखने वाले हैं इसमें, और भिन्न किस प्रकार से छोटी बड़ी ग्रेटर देन लेस देन निकालेंगे और रेसिप्रोकल क्या होगा, तो पूरी डिटेल में ये पढ़ने वाले हैं। थोड़ा लेंथी चैप्टर है ये। तो पहले हमसे कहा गया रंगीन भागों से बनी भिन्नों को समझो। ये जो दिए गए इतने डायग्राम, ये करीब 8 डायग्राम है, इनको समझना है। उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दिए गए उनमें हमें लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू का चिन्ह भरना है। तो वो तब भर पाएंगे, पहले हम इनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे फ्रैक्शन बनती कैसे है। यहाँ पर उन्होंने भिन्न को बनना सिखाया। तो देखिएगा यहाँ पर एक सर्किल है जिसके 4 इक्वल पार्ट किए गए। इस प्रकार से यहाँ से इसको काटा, फिर यहाँ से काटा, तो 4 बराबर टुकड़े इसके हो जाते हैं। अब क्या किया इन्होंने, एक भाग को रंगीन कर दिया। अब यहाँ 1/4 लिखा हुआ, इस चीज़ को हमें समझना है कि इन्होंने 1/4 कैसे लिखा है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जितने किसी चीज़ के हम टुकड़े करते हैं, टोटल टुकड़े कितने करते हैं, वो हमेशा हम बटे के नीचे लिखते हैं, जिसे हम हर या डिनोमिनेटर कहते हैं। और जितने भागों को रंगीन किया गया है या जितने भागों को तुमको दिया गया है, वे अंश माने जाते हैं और उनको यहाँ पर पहले लिखते हैं अंश की जगह, या न्यूमरेटर जिसे कहते हैं। तो 1/4 से मतलब ये हुआ कि एक सर्किल के 4 भाग किए, इसमें से एक को रंगीन किया है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक सर्किल के हमने 3 भाग किए हैं और उसमें एक रंगीन किया, तो टोटल भाग कितने किए, 3, तो एक रंगीन किया, तो ये फ्रैक्शन जो बनेगी वो 1/3 बनेगी। इन द सेम में देखिएगा, इस सर्किल के हमने कितने भाग किए हैं, 1 2 3 4 5 6 टोटल भाग किए हैं, तो इसका हर जो बनेगा वो 6 बनेगा। और कितने भागों को हमने रेड कलर से रंग किया है, तो वो 2 से किया है, 2 भागों को, तो 2/6 ये बन जाएगा। इन द सेम में एक सर्किल और है, इसमें देखो यहाँ भी हमने 6 भाग ही किए, लेकिन रंगीन एक भाग को किया है, एक भाग को कलर किया गया, तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगी वो हो जाएगी 1/6। ध्यान क्या रखना है कि जितने टोटल भाग होते हैं भी हमेशा हर माने जाते हैं, और जितने भाग रंगीन किए जा रहे हों, शेडेड किए जा रहे हो या छायांकित किए जा रहे हैं, या जो आपको दिए जा रहे हैं, वो हमेशा अंश बनते हैं, तो ऊपर लिखे जाते हैं। इन द सेम में यहाँ भी एक फ्रैक्शन के देखो 3 भाग, हमने एक सर्किल के 3 भाग किए हैं और 2 भागों को रंगीन किया है, तो फ्रैक्शन जो बनेगी वो 2/3। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, हमने टोटल एक सर्किल के 8 भाग किए हैं और 2 रंगीन किए, तो फ्रैक्शन जो बनेगी 2/8। और इसी प्रकार से इस सर्किल के हमने 10 भाग किए हैं और कलर किए हैं 4, तो फ्रैक्शन जो बनेगी 4/10। समझ पाए होंगे आप इस प्रकार से किस प्रकार से फ्रैक्शन बन जाती है। और यहाँ पर देखिएगा, एक सर्किल के हमने 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड किया है और उसके हमने 2 भागों को रंगीन किया, तो जो फ्रैक्शन बनेगी वो हो जाएगी 2/5। और अब इसी प्रकार से यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिए गए जिनमें हमें लेस देन, ग्रेटर देन का साइन भरना है, ये देखते हुए कौन सी फ्रैक्शन छोटी है कौन सी बड़ी है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, एक इन्होंने इस सवाल को किया हुआ है, यहाँ बराबर है। अब देखिएगा, यहाँ 1/4 है, यहाँ 2/8 है, फिर भी यहाँ पर इक्वल लिखा हुआ है। तो आप ये समझ रहे होंगे, यहाँ तो 4 है, यहाँ 8 है, तो कैसे इक्वल हो जाएंगे आप। तो आपको करना क्या, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिएगा। 2-3 तरीके हैं जिससे हम ये पता कर पाएंगे कौन सी फ्रैक्शन छोटी है कौन सी बड़ी है। 8 का मल्टीप्लाई, क्रॉस से मतलब होता है इस प्रकार से चलिएगा, 8 का मल्टीप्लाई करिए 1 के साथ, तो 8 बन जा 8, और इस 4 का मल्टीप्लाई, इसके हर का मल्टीप्लाई इसके अंश के साथ, इसके हर का मल्टीप्लाई इसके अंश के साथ। अब 4 का मल्टीप्लाई करिएगा इस 2 के साथ, तो 4 2 जा 8। अब देखिएगा दोनों के अंश बराबर हो गए। जब अंश बराबर हो गए इसका मतलब ये फ्रैक्शन बराबर है। दूसरा ये तरीका है कि आप इसकी कटिंग करेंगे, 2 से कटिंग करें तो 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, तो ये फ्रैक्शन भी 1/4 हो गई, ये भी 1/4, ये भी 1/4, इसलिए वह फ्रैक्शन इक्वल है, इसलिए इक्वल का साइन भरा गया। अब आप यहाँ पे देखिएगा, तो ज़्यादा आपको कटिंग अभी नहीं करनी, केवल आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके समझेंगे। अगर 2 फ्रैक्शन है तो इस प्रकार से क्रॉस करके हम ये पता कर सकते हैं कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है। अब देखिएगा, 6 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, तो 6 4 या 24 इधर लिखिएगा, 6 चौक 24, और 10 का मल्टीप्लाई करिए 2 के साथ, 10 दूनी 20। अब आप यहाँ से देखिएगा कि 24 बड़े हैं या 20, तो हम सब जानते हैं 24 अधिक होता है, तो ये 4/10 फ्रैक्शन जो है 2/6 से ग्रेटर या बड़ी होगी। तो इस प्रकार से साइन भरेंगे, छोटी भिन्न की तरफ इस एरो की हमेशा पॉइंट या नोक रहनी चाहिए। अब यहाँ पे आप आ जाइएगा, यहाँ भी करो, एक ही तरीके से करेंगे, अलग तरीके से ना करें। 8 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 8 चौको 32, और 10 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 20। 32 20 से बड़ी होते तो ये फ्रैक्शन बड़ी हो गई।
6 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 6 और 3 का 1 के साथ 3, यहाँ 6 है तो ये फ्रैक्शन बड़ी हो गई। इसी प्रकार से 3 का 1 के साथ 3 एकन 3, 4 दूनी 8, ये फ्रैक्शन बड़ी हो गई। 5 का 2 के साथ 10 हो जाएगा और 3 का 2 के साथ 6 हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शन बड़ी हो गई। और यहाँ पर 10 का 2 के साथ करेंगे गुणा तो 20 हो जाएगा, 3 का 4 के साथ करेंगे तो 12, ये फ्रैक्शन बड़ी हो गई। और यहाँ पे देखिएगा 6 का 2 के साथ करेंगे तो 12 गुणा हो जाएगा और 5 का 2 के साथ करेंगे 10, तो ये फ्रैक्शन बड़ी हो गई। तो दो फ्रैक्शन अगर इस प्रकार से हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनको ये पता कर सकते हैं कौन सी फ्रैक्शन छोटी है और कौन सी बड़ी है। और अगले क्वेश्चन में भी हमें इसी प्रकार से बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है कौन सी बड़ी। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मतलब क्या हो जाता है, हर समान हो जाते हो। हर समान होने पे ही हम ये बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी। हर समान होने पर अंश देख के बताए जा सकते हैं। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई कहने मतलब क्या, 5 का गुणा इन दोनों में कर रहे हैं। एक बार डिटेल में देख लीजिएगा, 5 का गुणा जब इन दोनों में करेंगे तो ये हो जाएगा 25/15 और यहाँ पर ये खा लीजिएगा। अब ये 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करें तो 8 तियाँ 24 और 5 तियाँ 15। अब आप देखिएगा दोनों हर समान हो गए। ऐसी स्थिति में जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी होती है। तो 25 24 से बड़ी होती है तो ये फ्रैक्शन बड़ी होगी, तो इसमें साइन भर देंगे ये वाला। हम इस चीज़ को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, 6 इधर कर दीजिएगा और 8 इधर कर दीजिएगा। 8 6 से बड़े होते हैं तो 1/2 बड़े हो गए 3/8 से। इसी प्रकार से स्मॉलर देन ग्रेटर देन का साइन हमें यहाँ भी भरना है। तो ये हो जाएंगे 8 तियाँ 24 इधर हो जाएगा और 9 चौक 36 इधर हो जाएगी। ये तो 36 है वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर देखिएगा 9 दूनी 18 इधर हो जाएंगे और 6 तियाँ 18 इधर हो जाएंगे। देखो दोनों ही बराबर हैं तो ये फ्रैक्शन जो है वो आपस में इक्वल है। तो ये लेस देन ग्रेटर देन की जो कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन की वो आप समझ पाए होंगे। देखते हैं अलग टाइप के सवाल। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि समझो और भिन्न में पूर्ण संख्या से गुणा करिए। यानी एक भिन्न होगी और एक आपका पूर्ण नंबर होगा, पूरा नंबर, उनमें आपस में गुणा करना। तो एक सवाल आपके लिए किया गया है कि 9/12 में 4 का गुणा करना है। तो होता क्या है, ये 4 ऊपर माने जाते, 4 का गुणा 9 के साथ करेंगे तो ये 36/12 हो जाएंगे। जैसे इसको करके देखते हैं तो आप चाहो तो हमें क्या ऐसे लिख सकते हैं, 5/13 गुणा 8/1 लिख सकते हैं। तो ये देखो ये फ्रैक्शन की तरह बन गई। अब फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते वक्त क्या ध्यान रखना है कि ऊपर की संख्याओं का ऊपर गुणा और हर की संख्याओं का हर के साथ गुणा कर दीजिएगा। तो 8 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा और 13 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 13 एकन 13 हो जाएगा। अब आप इसको चाहो तो सही बटे में भी चेंज कर सकते हो। जैसे 13 के भाग 40 में 3 बार तो पूरा पूरा चला जाता, 13 तियाँ 39, फिर भी एक बच जाता है। इस प्रकार से इसको सही बटे में भी लिख सकते हैं, या आप 13/40 ही लिखा रहने दें अगर इस कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आती है तो। इसी प्रकार से 5/15 में 7 का गुणा करना है तो हम क्या लिखेंगे, 12/15 गुणा 7/1 लिख सकते हैं। तो 1 बटे में लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इनका आप गुणा करिएगा तो 12 के 7 के साथ करेंगे तो 12 7 84 हो जाएगा और 15 एकन 15 हो जाएगा। अब 15 का पहाड़ा पड़ेगा 84 में, तो 15 पन्ने 75, 5 बार पूरा पूरा चला जाएगा। कहने मतलब है 84 जब 75 खर्च कर देंगे तो हमारे पास फिर भी 9 बच जाएंगे और बटे में 15 ही रहेंगे। ये मल्टीप्लाई में इस प्रकार से है, यानी 5 सही 9/15। आप चाहो तो 9/15 को कटिंग भी कर सकते हो, आप इतना भी छोड़ सकते हो। इसी प्रकार से इसमें देखिएगा 13/19 गुणा 7/1 बराबर 13 का गुणा 7 के साथ करेंगे 13 7 91 और 19 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 19 एकन 19। इतना ही लिखा रहने दीजिएगा। आप सही बटे में चेंज कर सकते हैं। तो 19 का पाड़ा पढ़ लीजिएगा 91 में, 19 चौक 76, 19 पंचे 95, 4 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 19 चौक 76। अब करना क्या, हमें भाग दे के करना है। अगर आप ना समझ पा रहे तो इस प्रकार से करना है कि 19 का हमें 91 में भाग देना था, तो 19 चौकू 76। अब आप 91 में से जब 76 खर्च करेंगे तो कितने बचेंगे, 11 उधर बचेंगे, 4 इधर, 11 4 15। तो ये 15 पूरे पूरे अभी बच गए और बटे में 19 ही रहेगा। इसी प्रकार से ये है 5/12 गुणा करना है 6 का, तो बटे 1 लिख सकते हैं। अब गुणा करें आप तो ये क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 12 एकन 12। अब 12 का भाग 30 में 2 बार कंप्लीट चला जाता, 12 दूनी 24, फिर भी 6 बच जाएंगे बटे 12। अब इसकी कटिंग भी चाहो तो हो रही, देखो 6 एकन 6, 6 दूनी 12, तो सही बचेगा हमारा 2 सही 1/2। और कटिंग ना भी करें तो कोई परेशानी नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर
यहाँ देखो सही बटे में पहले से फ्रैक्शन दी गई है, तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करें। वैसे गुणा किया जा सकता है लेकिन थोड़ा आपके लिए हार्ड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, चेंज करने के लिए 8 चौक 32 सही और हर का गुणा करते हैं और अंश को उसके साथ जोड़ते हैं। तो जैसे ऐसे लिख लीजिएगा 4 गुणा 8 धन 3 बटे 8 गुणा 9 बटे 1, ऐसे लिखा जा सकता है। 8 चौक 32 और 3 35 बटे 8 गुणा 9 बटे 1। अब इनका गुणा कर दीजिएगा 35 और 9 का। तो जब 35 और 9 का गुणा करेंगे 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, 5 यहाँ से लगी 4, 9 तियाँ 27 और 4 31, यानी 315 बटे 8। अब इसे सही बटे में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 का 31 में भाग दे दीजिएगा, आप लिख के दे दीजिएगा ऐसे ही। 8 चौकू 32, 4 बार जाएगा नहीं, 3 बार, और 8 7 बच जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 7 ये बच गई, 75 हो गए, 8 निम्मा 72, 3 फिर बच गए, यानी 39 सही 3 बटे 8। अगर आप इनका 8 का 39 में गुणा करेंगे तो वापस वही, और 3 जोड़ेंगे तो 315 ही आ जाएंगे। इसी प्रकार से ये 2 और बचे हुए जिन्हें आप स्वयं करेंगे, क्योंकि हमने 1 2 3 4 5 सवाल एक ही कैटेगरी कराए, तो इन 2 सवालों को आप स्वयं करेंगे और कमेंट में हमें ये बताएंगे कि आप कर पा रहे हैं या नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल भी मल्टीप्लाई से ही संबंधित है, हमें यहाँ भी गुणा ही करना। तो देखिएगा इनका गुणा कैसे करेंगे, हम पहले ये सही बटे को विषम भिन्न बनाएंगे, यानी 4 दूनी 8 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11 बटे 4 गुणा 3 बटे 5। अब आप हर का हर के साथ गुणा करेंगे, अंश का अंश के साथ, यानी 11 तियाँ 33 हो जाएंगे और 5 चौको 20 हो जाएंगे। आप सही बटे में लिखना चाहो तो 20 का भाग 33 में एक बार पूरा पूरा चला जाएगा, फिर भी 13 बच जाएंगे। इसी प्रकार से और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और हैं, ये देखिएगा अगर कटिंग हो रही है तो कटिंग कर सकते हैं। जैसे 3 के पहाड़े में 12 आ रहे हैं 4 बार। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन बची है वो 5 बटे 4 गुणा, यहाँ 1 रह गया और 1 बटे 4। अब आप गुणा कर दीजिएगा, 5 एकन 5 और 4 चौकू 16। इसी प्रकार से इसमें देखिएगा 8 पंचे 40 और 5 जोड़ेंगे तो ये 45 हो जाएंगे बटे 8 गुणा 5 एकन 5 और 4 9 बटे 5। अब देखो कटिंग करेंगे तो 5 से ये कट रही है 9 बार, 5 निम्मा 45, 5 एकन 5, अर्थात फ्रैक्शन हमारी रह गई है 9 बटे 8 गुणा 9 बटे 1, 9 निम 81 बटे 8। 81 में 8 का भाग 10 बार पूरा पूरा चला जाएगा, फिर भी 1 बच जाएगा। और इसी प्रकार से इसमें देखिएगा कोई कटिंग नहीं हो रही, तो सीधा सीधा अंश का अंश के साथ गुणा करेंगे, हर का हर के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 चौक 24 और 13 पंचे 65। और यहाँ पर देखो चेंज करना पड़ेगा, इस बटे में सही में 7 आ गए तो 2 बटे 13 को जैसा कि तैसा लिखेंगे, गुणा 7 8 56 में 5 जोड़ेंगे तो 61 बटे 8 हो जाएगा। अब आप ऊपर का ऊपर गुणा यहाँ के यहाँ कर दीजिएगा तो 61 दूनी हो जाएगा जाकर के 122, क्योंकि 60 दूनी 120 होते हैं, 61 दूनी 122 हो जाएंगे, और 13 अट्ठे 104, यानी 13 पंजे 65, 13 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। अंश बड़ा है हर छोटा, तो सही बटे में चेंज किया जा सकता है। कहने मतलब 122 में से 104 रुपये आप एक बार पूरे पूरे खर्च कर सकते हो, उसके बाद जो हमारे बचेंगे वो बचेंगे 18 बटे 104। अब देखिएगा एक साथ 3 फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तब भी अंश का अंश के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, हर का हर के साथ। आपस में ऊपर नीचे कटिंग हो रही तो कटिंग करेंगे हम, तो एक का कई बार गुणा करेंगे तब भी एक ही रहेगा, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 तियाँ 36। इसी प्रकार से आप इसमें देखिएगा 3 से ये 3 कट गए, 2 से 4 कट जाएंगे 2 बार, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, केवल 1 बचा, और यहाँ बचा 5 दूनी 10। इसमें देखिएगा 5 से ये कट गए हैं 2 बार, और 2 से ये कट गए हैं 3 बार। अब ऊपर क्या बचा, केवल 2 एकन 2 बच गया, और 3 3 9 बच गया। ठीक, तो आसान है, कटिंग अगर हो रही है तो हम उसको कटिंग कर देंगे। तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी छोटी है, जैसे 2 के पहाड़े में 4 आ रहे हैं 2 बार, अब ऊपर कोई नंबर नहीं, केवल 2 एकन 2 बचा, और 7 पंचे 35 बचा। यहाँ देखिए 3 से ये 3 कट गए, 2 से ये 2 कट जाएंगे, केवल 1 बटे 5। बहुत ही सिंपल तरीके से किए जा सकते हैं। अब देखिएगा व्युत्क्रम सीखते। व्युत्क्रम का मतलब इंग्लिश में रेसिप्रोकल कहते हैं, किसी फ्रैक्शन के हर को अंश बना देना और अंश को हर बना देना व्युत्क्रम करना कहलाता है ये। जैसे 3 बटे 9 का व्युत्क्रम करेंगे तो 9 बटे 3 हो जाएगा, 2 बटे 5 का व्युत्क्रम करेंगे तो 5 बटे
2 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम 3/7 का व्युत्क्रम करेंगे तो 7/3, यानी अंश को हर में अंश, ये एकदम ऊपर नीचे कर दीजिएगा फ्रैक्शन को। यहाँ 12/2 मतलब 5/12 तो व्युत्क्रम का बनाएंगे तो ये हो जाएगा 12/5। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई गुणा नहीं, कोई भाग नहीं। अगला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित है। इसमें देखिए एक आ गया, राजू ने एक सेब के 2 हिस्से किए। तो इस प्रकार से सेब है, इसके हमने ये 2 भाग कर दिए। एक भाग को 1/2 लिखेंगे, दूसरे भाग को भी 1/2 लिखेंगे। आधे को 1/2 से हम डिनोट करते हैं। अब उसने आधा सेब अपने मित्र रमेश को दिया है। रमेश को 1/2 भाग मिला है। रमेश ने अपने हिस्से का 1/4 भाग अपनी बहन राधा को दिया। तो इसका 1/4, इसके 4 टुकड़े जब किए, यानी 1/2 का 1/4 1/8 हो जाएगा। कहने का मतलब है तो पूरे सेब के टुकड़े कितने हो गए? पूरे सेब के हमने 8 टुकड़े किए। अगर देखा जाए तो इस पूरे सेब के 4 टुकड़े इसके, 4 टुकड़े इसके, 8 टुकड़े किए। तो राधा को पूरे सेब का 1/8 भाग मिला है। एक बार फिर समझिएगा, हमने 2 भाग आधे आधे इस प्रकार से किए हैं, और एक ये है, इसके 4 टुकड़े करिएगा, इसके 4 टुकड़े करिएगा तो कुल टुकड़े तो 8 हो गए। उसमें से एक राधा को मिला, तो पूरे सेब का 8वां हिस्सा राधा को मिला है। अगला क्वेश्चन ये कि एक लट्ठे का 1/2 भाग रंगा गया है। लट्ठा इस प्रकार से मान लीजिएगा, ये इस प्रकार से एक लट्ठा है। 1/2 भाग से मतलब है आधा भाग रंगा गया है, और उसमें भी उससे कहा गया रंगे भाग का 1/4 भाग लाल रंग से रंगा गया। तो आधा का मतलब क्या होता है? ये आधा है, इसको 1/2 कहेंगे। अब इसका का से मतलब होता है, आप गुणा कर दें 3/4 का। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, यानी पूरे लट्ठे का कि आप 8 भाग करें बराबर बराबर। इस बात को समझे, पूरे लट्ठे के आप बराबर बराबर 8 भाग करें। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 8 में से हमने कोई 3 भाग लाल रंग से रंगे हैं, ये रेड कलर से कर दिए गए। इसका मतलब ये है कि हमने बराबर बराबर लट्ठे के 8 भाग किए, और लाल रंग से जो रंगा है वो 3/8। या ऐसे समझिएगा कि 1/2 आधा था, इसका 3/4 लाल है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 4 दूनी 8, यानी पूरे लट्ठे का कि 8 भाग करेंगे तो उसमें से 3 भाग हमने लाल कर दिए। और लास्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक मोहन अपने वेतन का 1/10 भाग आपदा राहत कोष में दे देता, दान कर देता है, और उसका कुल वेतन 3,000 रुपये थे। कहने मतलब 3,000 का 10वां हिस्सा। तो आप क्या करेंगे? 3,000 लिखें और उसमें 1/10 से गुणा कर दें, तो ये निकल आएगा जाके 300, यानी 300 रुपये वह आपदा राहत कोष में दे रहा है। कुल टोटल इनकम का से मतलब होता है हमने गुणा लगा दिया, और कितना? 1/10, यानी 10% भी कह सकते हैं इसी को। तो 10% से मतलब होता है, अगर 100 के आपके पास 3 नोट है तो प्रत्येक नोट से 10 रुपये, और उसके पास 100 के 30 नोट हैं तो प्रत्येक नोट से अगर आप 10 रुपये ले लो तब भी आपके 300 रुपये हो जाएंगे। तो ऐसे करके 300 रुपये दान में दे देता है। तो ये था चैप्टर हमारा 6, जो भिन्नों का गुणा था। हमने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।